दोस्तों, अगर आप बाज़ार में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अभी जुड़े एंजल ब्रोकिंग के साथ में, क्योंकि यहाँ आपको मिलती है एक अच्छी एडवाइस और भरोसेमंद सर्विस, और यहाँ अकाउंट ओपन करना भी है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आज ही जुड़े एंजल ब्रोकिंग के साथ में। अकाउंट ओपनिंग लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आज ही अपना अकाउंट ओपन कराएं। सवाल जवाब के सिलसिले की आज हमें कोल्हापुर जाना है, आज हमें कोलकाता जाना है और साथ साथ पौंडीचेरी नहीं, पुदुचेरी अब बोलते हैं। जो जो जुड़ चुके हैं इसमें कल सब जुड़ चुके हैं। चलिए बातचीत की शुरुआत कर रहा हूं। सबसे पहले कोल्हापुर से समृद्धि देसाई स्क्रीन पर। समृद्धि जी हाय, गुड आफ्टरनून। समृद्धि जी, कब शुरुआत हुई शेयर बाजार में, कैसे हुई? I started investing after lockdown only. My father is much more interested in stock market, so उन्होंने मुझे थोड़ा गाइड किया कि आप कर लो। हाँ। लॉकडाउन में शुरुआत हुई है। अब फादर के साथ हेल्प के थ्रू स्टॉक्स अप्रोच कर रहे हो या अब अपना खुद का पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट कर रहे हो समृद्धि आप? I'm trying to like मेरा खुद का बनाऊं, but I ask for help also. पर ठीक है, वो काफी टाइम से हैं तो इज अ वेटरन नाउ। अच्छा है, कंसल्ट कर लेना। आप अपनी कुछ सेल्फ स्टडीज की शुरुआत करी, कुछ फंडामेंटल्स टेक्निकल्स देखना शुरू करा आपने समृद्धि? जी, मैंने थोड़ा स्टार्ट किया था, पर स्टार्ट में कुछ समझ नहीं आ रहा था, बहुत ऐसे कंफ्यूजन था, कुछ टर्म्स पता नहीं थे। बट देन माय फादर हेल्प मी कि ये होता है, ऐसे होता है। मैं थोड़ा थोड़ा अभी भी सीख रही हूँ। बिल्कुल ठीक है, वो तो खैर सीखते तो सब लोग पूरे टाइम है ही हैं, सीखते ही रहते हैं। बल्कि समृद्धि, पहला इंपॉर्टेंट क्वेरी जो महेश्वरी सर के लिए है। जी सर, एक्चुअली मैंने थोड़े से शेयर्स ऑलरेडी खरीद लिए, लाइक टीवीएस मोटर, रिलायंस एंड बजाज फिनसर्व, और आई एम एबल टू होल्ड इट फॉर नेक्स्ट 3 इयर्स आल्सो। तो मुझे प्रोस्पेक्ट चाहिए कि उस शेयर्स का फ्यूचर कैसे हो सकता है और कितना प्रॉफिटेबल है। पहला टीवीएस मोटर उठाता हूं। टीवीएस मोटर स्क्रीन पर है। समृद्धि, हमने लॉन्ग टर्म के लिए लिया था। हाँ ठीक है, बाइंग टीवीएस मोटर्स वैसे ध्यान रखें ऑटो टू व्हीलर मैन्युफैक्चरर्स में सबसे अच्छा परफॉर्म करने वाला स्टॉक। तो स्टॉक तो सही चुना आपने, मोमेंटम स्ट्रांग था। मैं देख रहा था ब्रोकरेजेस के भी बहुत अपग्रेड्स आते हुए। आशीष सर, ये लॉन्ग टर्म के लिए टीवीएस मोटर सबसे प्रेफर्ड टू व्हीलर प्ले है कि नहीं? और मेरी 1026 की बाइंग है, मेरी बाइंग से 100 रुपए ऊपर चल रहा है, तो थोड़ा सा कंफर्ट है स्टॉक को लेकर। रख लूं लंबी अवधि के लिए या नहीं? इनफैक्ट आशीष, आपको ध्यान हो तो ये हमारा दिवाली से दिवाली तक वाले शो में मेरे तरफ से एक टीवीएस मोटर ही था। तो मैं भी काफी बुलिश हूँ, जैसा समृद्धि जी बुलिश है, तो मैं भी काफी बुलिश हूँ टीवीएस मोटर के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स को लेकर। और मेरा मानना है जितना मार्केट शेयर हीरो मोटर का और बजाज ऑटो का कम हो रहा है, वो सारा जो टीवीएस मोटर है वो उसको कैप्चर कर रहा है। और उसके पीछे रीजन ये है कि जो उनके बाइक की जो प्राइसिंग है, जैसे ई बाइक है, कोई iQ जो 1 लाख रुपए के आसपास है, और जो प्रीमियम बाइक है उसमें तगड़ा कंपटीशन दे रहे हैं वो इन दोनों कंपनियों को। इसके अलावा पहले टीवीएस क्या था कि एक साउथ बेस्ड प्लेयर ही था, और हीरो और बजाज पैन इंडिया प्लेयर थे। अब टीवीएस ने भी अपना जो रीच है वो पैन इंडिया बना लिया है। तो यही सारे रीजन है जो आप देख रहे हैं कि मुनाफे में कंटिन्यूस इंक्रीज है। लास्ट क्वार्टर में जो मार्जिन पे जस्ट 0.5 बेसिस पॉइंट का फर्क पड़ा, जबकि उन्होंने काफी अग्रेसिवली अपने पोर्टफोलियो को पुश किया। तो मेरी सलाह रहेगी कि आप इस स्टॉक में बने रहें। ये 3 साल का नजरिया है, तो आप इस स्टॉक में 1700 से 2000 रुपए के टारगेट भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और बिल्कुल इसमें बने रहने की सलाह रहेगी। और जो निवेशक बाय भी करना चाहते हैं स्टॉक को, मेरा मानना है 1100 का लेवल काफी अट्रैक्टिव है इस स्टॉक में कभी भी एंट्री करने के लिए। और आपकी तो 1026 की बाइंग है, तो और भी अच्छे लेवल्स पे बाइंग है, रखिए बिल्कुल। ये आपकी चॉइस थी, डैड की थी? नो, मतलब ये मेरी चॉइस थी, क्योंकि हमने खुद से टीवीएस का एक ऑलरेडी लिया था व्हीकल घर पे। तो आई वाज जस्ट आस्किंग हिम कि हो सकता है क्या, ले सकते क्या? नहीं, सपोर्टेड फुल्ली। बढ़िया है भाई, अच्छे एग्रेसिव टारगेट्स आते हुए महेश्वरी साहब की तरफ से। रखिए मैम, कोई दिक्कत नहीं। और जो मिस आउट कर चुके हैं, अगर ये स्टॉक ठंडा पड़ के 1100 के आसपास के जोन्स पे आ रहा है तो एक्यूमुलेशन स्टॉक में शुरू किया जा सकता है। समृद्धि, बाकी क्वेरीज के लिए लौट रहा हूं। पहले कोलकाता से नम्रता शर्मा आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगी। नम्रता मैम हाय, गुड आफ्टरनून। नम्रता मैम, आपकी कब शुरुआत हुई शेयर बाजार में, आप कैसे आए? मेरे इंटरेस्ट तो तभी से शुरू हो गई थी जब मैंने कुछ साल सिक्योरिटी कंपनीज में एज अ बैक ऑफिस काम किया था।
हाँ। तो मैं देखती थी किस तरीके से लोग एकदम बिजी रहते हैं मार्केट आवर्स में, इधर से उधर नहीं होती है, आईज कब क्या हो जाए। तो वो एक क्यूरियोसिटी थी, बट जो मेन फोकस आया वो थ्रू माय हस्बैंड, वो भी स्टॉक्स में करते हैं, तो उनसे इंस्पायर होके या उनसे सीख के थोड़ा बहुत जो करती हूँ। बढ़िया। नम्रता मैम, पहली क्वेरी कौन सी? सर पहली क्वेरी बहुत इम्पोर्टेंट है मेरे लिए कि मैंने बंधन बैंक काफी टाइम से ले रखा है, उसमें कोई मूवमेंट नहीं है, समवेयर अराउंड 290 के आसपास ही मैंने ले रखा था, एवरेज शेयर सारे। बट उसका क्या करना है सर, मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि मैं उसे रखूं, उसे बेचूं, उसका क्या फ्यूचर है, उसका प्रोग्रेस क्या होगा नहीं होगा। अच्छा, बंधन बैंक क्यों चुना था? वो ईस्ट इंडिया कंसर्न फोकस कंपनी, कुछ कोई रीजन था फंडामेंटल्स के तौर पे या टेक्निकल सर हमारे सर वो हमारे कुछ ग्रुप की मिली जुली वो थी सर, जिसकी वजह से आज हम लोग सारे बातचीत हुई थी और ग्रुप को पसंद आ रहा था बंधन। हाँ एग्जैक्टली। ठीक बात। बंधन बैंक अच्छा भी लगता था, सबको अच्छा लगता था वो। आशीष सर, मुझे याद पड़ता है वो असम के फ्लड्स, उसके बाद से तस्वीर बिगड़ी और बिगड़ती ही चली गई, आज तक फिर वहां से वो मीनिंगफुली रिकवरी आई नहीं स्टॉक में। क्या करना है बंधन बैंक में? 60 रुपए नीचे, 61 रुपए नीचे है, लॉन्ग टर्म के लिए लिया हुआ था, लेकिन जब सारा बैंक निफ्टी रिकॉर्ड हाइस पर है, ये स्टॉक आज भी मेरे भाव से कहीं दूर ट्रेड कर रहा है। जी, अनफॉर्चुनेटली पूरे बैंकिंग स्टॉक्स में इतना रैली देखने को मिला है, बट बंधन बैंक बिल्कुल नॉन परफॉर्मर रहा है। और रीजन ये नतीजे इस बैंक के हर क्वार्टर ओवर क्वार्टर उम्मीद से खराब रहे। एनपीए का जो परसेंटेज में भी जो इम्प्रूवमेंट आना था वो भी नहीं हुआ है। तो अब निवेशक क्या कर रहे हैं, जैसे एफआईज का ही देखें तो पिछले 1 साल में उन्होंने अपनी हिस्सेदारी इस बैंक में करीब 3-4% कम कर ली है, और इस हिस्सेदारी को रिटेल निवेशकों ने बाय किया है क्योंकि उन्हें हर लेवल पे इस बैंक अट्रैक्टिव लग रहा था। तो मेरी सलाह रहेगी आप इस बैंक से निकल जाएं और इसके बजाय पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स जैसे बैंक ऑफ इंडिया और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इन दोनों में 50-50% निवेश कर दें, क्योंकि ये दोनों स्टॉक ऐसे हैं जो 3 डिजिट में जाने की बिल्कुल दमखम रखते हैं। और यदि आप 6 महीने तक होल्ड करेंगे तो बिल्कुल आपका इसका लॉस भी रिकवर होगा और आपको अच्छा मुनाफा भी मिलने वाला है। तो इन दोनों स्टॉक में निवेश की सलाह रहेगी। बिल्कुल ठीक है। पेन रहा है बंधन बैंक में, और बेहतर यही है, मुश्किल होता है लेकिन लॉसेस बुक करके एग्जिट लेंगे, उस लॉस की भरपाई और ज्यादा अच्छे रिटर्न्स कमाने का दमकम दोनों सरकारी बैंक्स, बैंक ऑफ इंडिया, यूबीआई, 66 और 75 के स्टॉक्स, दोनों ही 3 डिजिट मतलब 100 के ऊपर जाने के टारगेट्स नजर आते हैं महेश्वरी सर को। तो मैम चाहें तो लॉस बुक करें, इनमें आप चाहें तो खरीदारी करें। पौंडीचेरी से सरिता जैन जुड़ती हुई। सरिता मैम से कनेक्शन एस्टैब्लिश नहीं हो पा रहा था तो फोन लाइन पे जोड़ना पड़ा। सरिता मैम हाय, गुड आफ्टरनून। सरिता मैम, पहली क्वेरी कौन सी? नमस्ते आशीष जी। नमस्ते मैम। पहली क्वेरी मेरी नोसिल की है, 200 स्टॉक्स है 241 पे लॉन्ग टर्म के लिए। क्या ये लॉन्ग टर्म के लिए रखने के लिए अच्छा स्टॉक है? आपने क्यों लिया था? आपने कुछ स्टडी वडी करा था या किसी का आइडिया था जो आपको लगा सही है? नहीं, आपके उसी चैनल पे किसी का आइडिया सुन के ही लिया था। भाई नौसिल जो है महेश्वरी, मेरी बाइंग के आसपास ही है मोटा मोटी। लंबी अवधि के लिए अट्रैक्टिव है या नहीं? आशीष सर आपके लिए। जी जी, क्या टाइम फ्रेम तक आप होल्ड करना चाहते हैं स्टॉक को? मैम सरिता मैम, जब आप लंबी अवधि कहते हो तो लंबी अवधि का मतलब क्या? 5 साल 7 साल कोई प्रॉब्लम नहीं है। बढ़िया है। तो मेरी सलाह रहेगी थोड़ा सा नोसिल के बारे में मैं इतना ज्यादा बुलिश नहीं हूँ। ऑलरेडी स्टॉक में हमने अच्छा करेक्शन भी देख लिया है, क्योंकि जिन रबर केमिकल में ये कंपनी ऑपरेट करती है वहां पे थोड़ा सा प्राइसिंग के प्रेशर देखने को मिल रहे हैं, जिसके कारण से हमने देखा स्टॉक भी अपने हाई से 50-60 रुपए ऑलरेडी करेक्ट हो चुका है। मैं आपको एक दूसरा स्टॉक सजेस्ट करता हूँ उसी प्राइस रेंज में, करीब 270 रुपए के आसपास है, वो है सीजी पावर। इस स्टॉक को आप बाय करिए, क्योंकि जो पावर कंपनीज हैं, जो पावर एंसिलरीज हैं, जो ट्रांसफार्मर बना रही है, पावर इक्विपमेंट बना रही है, वहां पर काफी मुझे ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स अच्छे नजर आते हैं। इनफैक्ट सीजी पावर पे नजर डालें तो जून में मुनाफा 130 करोड़ था और सितंबर में ऑलमोस्ट 180 करोड़ रुपए का मुनाफा हो गया। तो इस रन रेट से मुनाफे में ग्रोथ हो रही है, जबकि नोसेल में जो मुनाफा था पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर में वो आधा रह गया।
तो मेरी सलाह रहेगी कि आप सीजी पावर में निवेश करें। इस स्टॉक में बिल्कुल पोटेंशियल है, एटलीस्ट अगले 1 साल में भी 400 रुपए जाने। बढ़िया। ये नौसेल का रिप्लेसमेंट सीजी पावर आपने भाव से भाव मैच करा क्या? हाँ, मुझे लगा थोड़ा सा निवेशक के लिए आसानी रहती है। हमेशा आइडिया बिल्कुल ठीक है, बहुत बढ़िया। तो नौसेल से ज्यादा बेहतर सीजी पावर लगता है। मैम इसमें स्विच करिए, ये महेश्वरी सर की राय। क्विकली एक क्वेरी और ले रहा हूं। समृद्धि ने आपने टीवीएस मोटर्स के साथ 2 नाम और शेयर दिए थे, कौन सा स्टॉक अभी डिस्कस करूं समृद्धि? रिलायंस लिया हुआ है? जी हाँ, मैंने 19 शेयर्स लिए थे उसके एट द 2669। ये लॉन्ग टर्म के लिए लिया था समृद्धि, है ना? जी हाँ, लॉन्ग टर्म के लिए, बट अभी तो मतलब लॉस ही है थोड़ा बहुत। अभी तो बीच में फिर भी हरकत में आया, मेरे ख्याल से लॉसेस बीच में ज्यादा थे, अब तो 2600 के पार रिलायंस फिर भी ट्रेड कर रहा है, आज मोमेंटम पकड़ा है। आशीष सर क्या करूं लॉन्ग टर्म के लिए? रिलायंस इंडस्ट्रीज जिसमें अब लग रहा है फाइनली वैल्यू अनलॉकिंग एक एक करके सिलसिला शुरू हो रहा है। जी, रिलायंस तो इनफैक्ट मेरा हमेशा से एक फेवरेट स्टॉक रहा है, पर इस स्टॉक को हमेशा आपको खरीदना चाहिए गिरावट पे, और क्योंकि यदि ये हायर रेट पे इसमें ट्रैप हो जाते हैं तो फिर आपको काफी समय लग जाता है स्टॉक में से मुनाफा वसूल करने का। तो यदि आप डे ट्रेडर नहीं है तो हमेशा कोशिश करिए कि स्टॉक को गिरावट में, जब ये स्टॉक 30 रुपए 40 रुपए के आसपास गिरा हो, तब इस स्टॉक को बाय करिए। इस स्टॉक को चलना इसलिए भी है क्योंकि हैवी इंडेक्स हैवी वेट है, और जिस हिसाब से फंड रेजिंग म्यूचुअल फंड और डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स कर रहे हैं, तो वो काफी अलोकेशन रिलायंस इंडस्ट्रीज के स्टॉक में जाने ही वाला है। तो मेरी सलाह रहेगी कि इनफैक्ट यदि 2580 रुपए के आसपास मिले तो बिल्कुल इनफैक्ट आप इसको एवरेज करिए, और थोड़ा सा इसमें आप ओवरवेट उस लेवल पे जाके हो सकते हैं। आपको दोबारा से 2670 75 के लेवल देखने को मिल जाएंगे, बट गिरावट पे और ऐड कर लीजिए तो आपको आपकी जो कॉस्टिंग है स्टॉक की वो कम हो जाएगी। स्टॉक में कोई खराबी नहीं है, बने रही। लॉन्ग टर्म के लिए बढ़िया है, पर क्योंकि रिलायंस की बात हो गई है, एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, इस चैनल का स्वामित्व और प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास ही है। तो अगर कोई भी ट्रेड इन्वेस्टमेंट का आइडिया इस प्लेटफॉर्म को सुन के, सीएनबी से आवाज को सुन के आ रहा है दिमाग में, तो एक बार इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल कंसल्टेंट से भी बातचीत कर लीजिएगा। नम्रता जी, बंधन बैंक के बाद अगली क्वेरी। सर मेरे पोर्टफोलियो में कुछ शेयर्स हैं, लाइक आईसीआईसीआई बैंक, इन्फोटेक, आईसीआईसीआई, आईटीसी, कोटक महिंद्रा, टीसीएस। तो सर लॉन्ग टर्म के हिसाब से मैं कौन से शेयर्स को होल्ड करके रखूं जिससे मेरा थोड़ा अच्छा कैपिटल रेज हो? नहीं, कौन कौन से आपने बोले? इतने जल्दी बोल दिया तो मैं तो याद भी नहीं कर पाया। आईटीसी, आईसीआईसीआई बैंक, हाँ, कोटक महिंद्रा, टीसीएस, एशियन पेंट्स, बजाज ऑटो, यस बैंक। अच्छा, इन सब के साथ यस बैंक भी है? यस बैंक क्यों है इनके साथ? सर एक थोड़ी सी रहती है मिसमैच। ठीक है, क्या पता ये भी मल्टीबैगर बन जाए, मुझे नहीं पता। आशीष सर, आपने नाम सुने? 10 साल का टाइम होराइजन, इनमें से क्या रखना है 10 साल के लिहाज से? आईटीसी, आईसीआईसीआई, कोटक, टीसीएस, एशियन पेंट्स, बजाज ऑटो और अलग से यस बैंक बताइएगा। 10 साल में कोई होप जागी है क्या? मल्टीबैगर बन सकता है क्या? सर इसको रखना भी है कि नहीं वो भी बता दीजिए। रखना भी है कि नहीं ये भी बता दीजिएगा। पोर्टफोलियो नम्रता जी का नहीं लग रहा है, ऐसा लग रहा है किसी म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो है जिसमें सारे क्वालिटी स्टॉक्स आपने लेके रखे हुए। अरे तो वो बहुत सालों से वो वहां पे थी बैक ऑफिस में, सब देखा सुना है, तो उन्होंने ऐसे ही पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट कर डाला गजब का। तो काफी अच्छा पोर्टफोलियो है, और यस बैंक का भी एक छोटा सा स्टॉक है वहां पर, तो मुझे नहीं लगता कि आपको यस बैंक भी बेचना चाहिए। हाँ, इतना रिस्क का तड़का ले सकते हैं ऐसे पोर्टफोलियो में ना। हाँ, इतना सारा अच्छा ब्लू चिप स्टॉक है, तो एक यस बैंक पे एक बिल्कुल बेट बनता है, तो बने रहिए। इनफैक्ट आपका पोर्टफोलियो काफी अच्छा है नम्रता जी, आई मस्ट कॉन्ग्रेचुलेट यू। तो बने रहिए आपके पोर्टफोलियो में, लंबी अवधि में सभी स्टॉक आपको अच्छा रिटर्न देंगे। सरिता मैम, अगली क्वेरी नौसेल के बाद। बीएल है मेरे पास 15,000 शेयर, 29 रुपीज पर शेयर के एवरेज से। अरे वाह, तो अब इसमें पूछना क्या रह गया है? रखे रहिए, इसमें तो सोचना ही नहीं है। आप पूछना क्या चाहते हो? और लूं या प्रॉफिट बुक करूं, ऐसा सवाल मांगू? पूछूं आशीष जी से? हाँ जी, हाँ जी। भाई आशीष जी, 30 रुपए की खरीद है, बीएल अच्छी खासी तगड़ी क्वांटिटी है, रखे रहूं क्या?
बीईएल का स्टॉक में तो आपका लॉटरी लगा है, यदि एक पूछा जाए तो यदि तो 30 रुपए की चीज 107 रुपए में ऑलरेडी ट्रेड हो रही है। बट इस स्टॉक में अभी भी पोटेंशियल नजर आता है, क्योंकि जो डिफेंस का एक सेक्टर है, मेरा मानना है ये अगले 1 से 3 साल तक की बड़ी स्टोरी है। तो बिल्कुल बीईएल में बने रहिए, और मेरा लक्ष्य करीब 150 रुपए से ऊपर का रहेगा अगले 2 साल में बीईएल का, क्योंकि जो ऑलमोस्ट हर ऑल्टरनेट डे आप देख रहे हैं डिफेंस कंपनी को कुछ ना कुछ ऑर्डर आ रहे हैं। तो एक तो इस जैसे बीईएल जैसे स्टॉक में कोई डाउनसाइड नहीं है, और धीरे धीरे करके ये बिल्कुल आपको अच्छा मुनाफा देगा। तो बेचे ना, बने रहिए। लिया क्यों था बीएल 29? अभी सब तारीफ कर रहे हैं, अभी सब बातचीत कर रहे हैं, आपने 29 रुपए में क्यों पकड़ लिया था? बहुत समय से लिया, वो बराबर उसमें एवरेज आउट करते जा रहे थे। पहले ज्यादा 200 पे स्टार्ट किया था लेना, लेकिन फिर धीरे धीरे उसको एवरेज आउट करते करते रेट मेरी 29 आ रही है। बड़ा गजब रहा। फिर लकीली ये स्टॉक अब मूव फाइनली अच्छा कर रहा है और आपके अच्छे रिटर्न्स है मैम, रखिए इसको। समृद्धि जी, नम्रता जी, सरिता मैम, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। और आशीष सर, हमेशा की तरह बहुत बढ़िया तरीके से सारी क्वेरीज सॉल्व करने के लिए थैंक यू सो मच।